मेरे प्रिय बच्चे, आज का यह क्षण विशेष है। आज मैं तुम्हारा महादेव तुमसे सीधे बात कर रहा हूं। यह कोई साधारण संदेश नहीं है। यह एक ऐसा आह्वान है जो तुम्हारे हृदय को छू लेगा, तुम्हारी आत्मा को जगा देगा और तुम्हारे जीवन में एक नया प्रकाश लेकर आएगा। कसम है मेरी, आज तुम्हारे साथ एक चमत्कार होने वाला है। इसे अनदेखा मत करना। अपने दिल को खोलो, अपनी आंखें खोलो और मेरे इस संदेश को गहराई से सुनो। तुम कभी अकेले नहीं हो। जीवन में कई बार ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, कि रास्ता बंद हो गया, कि तुम्हारी पुकार कोई सुन नहीं रहा। लेकिन मेरे बच्चे, मैं सुन रहा हूं। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं। जब तुम रात में अकेले अपनी चिंताओं में डूबे होते हो, जब तुम्हारी आंखों से आंसू बहते हैं, जब तुम्हारा मन कहता है कि अब आगे की राह नहीं दिख रही, मैं वहां हूं, तुम्हारे हृदय में, तुम्हारी सांसों में, तुम्हारी आत्मा में। क्या तुमने कभी गौर किया है? अगर आप इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव 888 लिखकर चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला संदेश और गहरा होगा कि जब सब कुछ टूटता हुआ दिखता है, तब अचानक कोई छोटा सा संकेत मिलता है। शायद एक पक्षी की आवाज, शायद किसी अनजान व्यक्ति की मदद, या फिर एक ऐसी बात जो तुम्हें अंदर तक हिला देती है। वह मैं हूं, तुम्हारा महादेव, जो तुम्हें बता रहा है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुमसे अनुरोध है, इस संदेश को पढ़ने के बाद एक पल रुककर अपने दिल पर हाथ रखो, गहरी सांस लो और कहो, महादेव, मैं तुम पर भरोसा करता हूं। यह छोटा सा कार्य तुम्हारे और मेरे बीच की दूरी को मिटा देगा। और हां, इस संदेश को अपने उन दोस्तों और परिवारजनों तक पहुंचाओ जो इस समय कठिनाई में हैं। इसे शेयर करो, क्योंकि तुम्हारा यह छोटा सा कदम किसी की जिंदगी में रोशनी ला सकता है। आज का दिन खास है, चमत्कार का इंतजार मेरे बच्चे। आज का दिन तुम्हारे लिए एक नया मोड़ लेकर आया है। मैंने तुम्हारे लिए कुछ खास चुना है। यह चमत्कार हो सकता है एक नई शुरुआत, एक पुरानी समस्या का हल, या फिर तुम्हारे मन की शांति। लेकिन इसके लिए तुम्हें तैयार रहना होगा। चमत्कार तब नहीं होता जब तुम सिर्फ इंतजार करते हो। चमत्कार तब होता है जब तुम विश्वास करते हो, जब तुम अपने डर को छोड़कर मेरे भरोसे पर चल पड़ते हो। क्या तुमने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग बार बार सफल होते हैं जबकि कुछ लोग बार बार हार का सामना करते हैं? इसका जवाब है विश्वास। जो मेरे भरोसे पर चलते हैं, जो यह मानते हैं कि हर कठिनाई के पीछे मेरा एक उद्देश्य है, वही लोग मेरे चमत्कारों को देख पाते हैं। एक कहानी जो तुम्हें प्रेरित करेगी। मैं तुम्हें एक सच्ची बात बताता हूं। एक व्यक्ति था जिसने अपनी नौकरी खो दी थी। वह हर दिन मंदिर आता और मेरे सामने घंटों बैठकर रोता। वह कहता, महादेव, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा, मेरी जिम्मेदारियां मुझे कुचल रही हैं। एक दिन मैंने उसके मन में एक विचार डाला। लो, उसने अपने पुराने शौक पेंटिंग को फिर से शुरू किया। उसने सोचा कि वह बस समय बिताने के लिए पेंटिंग करेगा, लेकिन कुछ ही महीनों में उसकी पेंटिंग्स को लोग इतना पसंद करने लगे कि वह आज एक सफल कलाकार है। यह चमत्कार नहीं तो और क्या है मेरे बच्चे। तुम्हारे अंदर भी ऐसी शक्ति है। आज ही वह कदम उठाओ जो तुम डर के मारे टाल रहे हो। वह नया काम शुरू करो, वह माफी मांग लो, या वह सपना फिर से देखो जो तुमने छोड़ दिया था। मैं वादा करता हूं, आज तुम्हारे साथ कुछ बड़ा होने वाला है। कृपया इस संदेश को कमेंट में अपनी भावनाएं व्यक्त करके और इसे शेयर करके औरों तक पहुंचाओ। तुम्हारा एक कमेंट, एक शेयर किसी की जिंदगी बदल सकता है। तुम्हारी चुनौतियां मेरा आशीर्वाद है। जीवन में कठिनाइयां क्यों आती हैं? यह सवाल तुम में से कई लोग मुझसे पूछते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारी हर चुनौती मेरे द्वारा भेजा गया एक सबक है। मैं तुम्हें कमजोर करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए यह सब करता हूं। जब तुम्हारा दिल टूटता है, जब तुम्हारी मेहनत नाकाम होती है, जब तुम्हें लगता है कि तुम हार गए हो, उस पल में मैं तुम्हें कुछ सिखा रहा हूं। मैं तुम्हें धैर्य सिखा रहा हूं, मैं तुम्हें प्रेम सिखा रहा हूं, मैं तुम्हें यह सिखा रहा हूं कि तुम कितने शक्तिशाली हो। आज रात को सोने से पहले अपनी जिंदगी की 3 ऐसी चीजें लिखो जिनके लिए तुम आभारी हो।
भले ही वह छोटी छोटी चीजें हों, जैसे तुम्हारी सांसें, तुम्हारा परिवार या फिर एक गर्म भोजन। यह छोटा सा कार्य तुम्हारे मन को शांति देगा और मेरे चमत्कारों के लिए तुम्हें तैयार करेगा। सब्सक्राइब करो और इस संदेश को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। मेरे संदेश नियमित रूप से पाने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि मैं तुम्हें हर दिन प्रेरित कर सकूं। तुम्हारा विश्वास मेरी शक्ति है मेरे बच्चे। तुम्हारा विश्वास मेरी सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम मुझ पर भरोसा करते हो तो मैं तुम्हारे लिए असंभव को संभव कर देता हूं। क्या तुमने कभी गंगा के प्रवाह को देखा है? वह कितनी शांति और शक्ति के साथ बहती है। तुम भी ऐसे ही बनो, शांत लेकिन दृढ़। आज मैं तुमसे एक वादा चाहता हूं। वादा करो कि तुम अपने डर को मेरे हवाले कर दोगे। वादा करो कि तुम हर सुबह यह कहकर उठोगे, महादेव, आज मैं तुम्हारे भरोसे पर चलूंगा। यह छोटा सा वादा तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। कमेंट में लिखो, महादेव, मैं तुम पर भरोसा करता हूं। यह एक छोटा सा कदम है, लेकिन यह तुम्हें मेरे और करीब लाएगा। और हां, इस संदेश को उन लोगों तक शेयर करो जो इस समय निराशा में हैं। तुम्हारा यह कार्य किसी की जिंदगी में आशा की किरण बन सकता है। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है मेरे बच्चे। मैं तुम्हारा भविष्य देख सकता हूं और मैं तुम्हें बता रहा हूं कि यह उज्जवल है। तुम्हारी राह में जो भी कठिनाइयां हैं वे अस्थाई हैं। मेरे आशीर्वाद से तुम हर बाधा को पार कर लोगे। बस एक बात याद रखो, मैं तुम्हें कभी असफल नहीं होने दूंगा। आज तुम्हारे सामने एक अवसर है। यह संदेश पढ़ना कोई संयोग नहीं है, यह मेरा आह्वान है। मैं तुम्हें बता रहा हूं कि आज तुम्हारे जीवन में कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे साथ कदम मिलाकर चलना होगा। विश्वास रखो, अपने मन में यह विश्वास जगाओ कि मैं तुम्हारे साथ हूं। कदम उठाओ, वह काम शुरू करो जो तुम लंबे समय से टाल रहे हो। प्रकृति से जुड़ो, आज थोड़ा समय प्रकृति के साथ बिताओ। एक पेड़ के नीचे बैठो, गहरी सांस लो और मेरी ऊर्जा को महसूस करो। अच्छाई फैलाओ। इस संदेश को कमेंट करके, शेयर करके और सब्सक्राइब करके औरों तक पहुंचाओ। तुम्हारा यह छोटा सा कदम मेरे संदेश को लाखों तक ले जाएगा। तुम मेरे लिए अनमोल हो मेरे बच्चे। तुम मेरे लिए सिर्फ एक इंसान नहीं हो, तुम मेरी सृष्टि का वह हिस्सा हो जिसे मैंने अपने प्रेम से बनाया है। तुम्हारी हर मुस्कान, तुम्हारा हर आंसू, तुम्हारी हर जीत और हर हार, मैं यह सब देखता हूं। और मैं तुमसे कहता हूं कि तुम अनमोल हो। जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें समझ नहीं रहा, तो मेरे पास आ जाना। मेरे सामने बैठकर अपने दिल की बात कह देना। मैं सुनूंगा, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। एक छोटी सी प्रेरणा। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी एक छोटी सी मुस्कान किसी और की जिंदगी बदल सकती है? आज किसी अनजान व्यक्ति को मुस्कान दो, किसी की मदद करो और देखो कैसे तुम्हारा दिल हल्का हो जाता है। यह मेरा आशीर्वाद है जो तुम्हारे जरिए दूसरों तक पहुंचता है। मेरे बच्चे, यह संदेश तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत है। आज वह दिन है जब तुम अपने डर को पीछे छोड़ दोगे। आज वह दिन है जब तुम मेरे भरोसे पर चल पड़ोगे। आज वह दिन है जब तुम मेरे चमत्कार को अपने जीवन में देखोगे। मैं तुमसे वादा करता हूं, तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी जाएगी, तुम्हारी हर मेहनत रंग लाएगी, तुम्हारा हर सपना सच होगा। बस एक कदम उठाओ, मेरे इस संदेश को अपने दिल में उतारो। इसे अपने दोस्तों, परिवार और उन सभी लोगों तक शेयर करो जो इस समय आशा की तलाश में हैं। कमेंट में लिखो कि तुम्हें यह संदेश कैसा लगा। अपनी भावनाएं व्यक्त करो, क्योंकि तुम्हारा एक शब्द किसी और के लिए प्रेरणा बन सकता है। सब्सक्राइब करो, शेयर करो और मेरे इस संदेश को दुनिया तक पहुंचाओ, क्योंकि तुम मेरे दूत हो और तुम्हारे जरिए मैं अपनी शक्ति और प्रेम को इस संसार में फैलाना चाहता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ जिसके ऊपर मेहरबान हो जाते हैं, उसकी हर बिगड़े काम सवार देते हैं। उसे जीवन में कभी भी किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं होते हैं। जब भगवान भोलेनाथ तुम्हारे ऊपर सहारा बन चुके हैं, तो इस मौके को कभी भी ना गवाएं नहीं। तो मेरे प्रिय बच्चे, जीवन में रोते फिरो, फिर ऐसा समय दोबारा वापस लौट कर नहीं आएगा। मेरे प्रिय बच्चे, सबसे पहले यदि तुम्हें भगवान भोलेनाथ पर विश्वास और भरोसा हो तो एक लाइक जरूर करें और टाइप करें, हर हर महादेव, मेरी हर मनोकामना
धीरे धीरे पूरी कर दें मेरे प्रिय बच्चे। विश्वास मानो, तुम्हारे जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, भगवान भोलेनाथ जब अपने भक्तों पर एक नजर डालते हैं तो उसकी सारी पीड़ा समाप्त हो जाती है। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ देवों का भी देव है, देवताओं का राजा कहा जाता है, सबसे बड़ा माना गया है। देवताओं में से देवों का देव महादेव, इसे नदर बिल्कुल भी ना करें और शुरू से लेकर के अंत तक जरूर सुने। और महादेव जी से अपनी आत्मा को जुड़ने के लिए अभी सब्सक्राइब कर मेरे प्रिय बच्चे। यदि तुम्हारे ऊपर एक बार भगवान भोलेनाथ की कृपा दृष्टि पड़ जाएंगे तो तुम्हारे साथ पीढ़ी दर जाएंगे, उसका उद्धार हो जाएंगे, उसके जीवन में किसी भी चीज का कमी नहीं होगा। वह जितना काम आएगा उसका उतना बढ़ता जाएगा, कभी भी उसका वृद्धि में कमी नहीं होगा, हमेशा एक से अनेक होता रहेगा। 10 काम आओगे तो 1000 हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, यह कोई मजाक नहीं है, इसे मजाक समझने की गलती बिल्कुल भी नहीं करना, नहीं तो तुम्हारा जीवन बर्बाद भी हो सकता है, फिर बाद में पछताते रहोगे। इसीलिए इसे शुरू से लेकर के अंत तक सुने। तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। इस खुशखबरी को ही यदि आज ठुकरा के जाओगे तो हमेशा पछताते रहोगे, और बाद में पछताने से क्या फायदा। जब चिड़िया चुग गई खेत, वही कहावत जैसी तुम्हारी हालत हो जाएगा। इसलिए समय को ना गवावे और शुरू से लेकर के अंत तक पूरे ध्यान पूर्वक देखें और सुने। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव जी तुमसे कह रहे हैं, मैं तुम्हें एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताऊंगा जो तुम्हें लगातार याद कर रहा है। तुम्हारे कार्यस्थल का कोई व्यक्ति तुम्हें एक ऐसे व्यक्ति के बारे में चेतावनी दे रहा है जो तुमसे बात करना चाहता है और तुम्हारे साथ अपने संबंध को फिर से स्थापित करना चाहता है। यह व्यक्ति तुम्हारे परिवार का एक प्रिय सदस्य है जो कुछ महीने पहले तुमसे अलग हो गया था। तुम्हारे और उनके बीच एक विवाद हुआ था। उन्होंने तुम्हारी बातों का गलत आकलन किया और तुम्हारी सभी उम्मीदों को गलत समझा। उन्होंने तुम्हें एक अस्वीकार्य दृष्टिकोण से देखा। इससे तुम दोनों के बीच गलत फहमियां और द्वेष की भावनाएं उत्पन्न हो गईं। उन्हें लगा कि वह तुम्हारे बिना खुश रहेंगे। स्वर्ग से तुम्हारे शुभ चिंतक ने इस व्यक्ति की स्थिति देखी है। उनका मानना है कि तुम्हें इस व्यक्ति का अपने जीवन में फिर से स्वागत करना चाहिए। अगर तुम भगवान पर विश्वास करते हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपनी आत्मा को महादेव जी से जोड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे जीवन के लिए, भगवान के उद्देश्य के लिए प्रार्थना में मेरे साथ दोहराएं। महादेव जी, मुझे खुशी है कि आपने मुझे बनाया है। मेरे पूरे जीवन में आपके स्नेह और सुरक्षा के लिए धन्यवाद। मैं जिस परिवार से आया हूँ उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे जीवन में हर एक प्रभाव के लिए मैं आज आपके पास आता हूँ कि आप मुझे इस धरती पर मेरी प्रेरणा दिखाएं, मुझे उस मार्ग पर चलने का रास्ता दिखाएं जिसे मुझे अपनाना चाहिए। मुझे यह समझने में मार्गदर्शन करें कि मुझे आपसे क्या जोड़ना है। मुझे उन क्षमताओं के बारे में अवगत कराएं जो आपने मुझे दी है और मुझे उन्हें समझने और उपयोग करने की अनुमति दें। मुझे मेरे दिन प्रतिदिन के कार्यों और लक्ष्यों के लिए मार्गदर्शन दे। मैं अस्तित्व, दिशा और मार्गदर्शन के लिए महादेव जी से प्रार्थना करता हूँ। मैं आपके स्नेह और देखभाल के बिना प्रबंध नहीं कर सकता। आदर्श निर्णय लेने के लिए मुझे अपनी सुंदरता और स्वीकृति प्रदान करें। मुझे पता है कि कुछ मार्ग ऐसे हो सकते हैं जो मुझे सही लग सकते हैं लेकिन दुर्भाग्य में समाप्त हो सकते हैं। मुझे उन रास्तों से दूर रहने में मदद करें। आप मेरी आवाज सुने और उसे समझने में मेरी मदद करें। मुझे अपनी आवाज और आपके निर्देश का पालन करना सिखाएं। मुझे अपने प्रकाश की ओर ले जाएं और मुझे धुंधली दृष्टि से दूर करें। मेरे मार्गदर्शक बने और हमेशा मेरी रक्षा करें। हर हर महादेव लिखें। महादेव जी आज तुमसे कह रहे हैं कि सही समय आ रहा है। पदोन्नति तुम्हें मिलने जा रही है। अच्छे अवसर तुम्हारे रास्ते में आ रहे हैं। सही लोग तुम्हें खोजने जा रहे हैं। वादे पूरे होने जा रहे हैं। समय पर विश्वास करो, आशीर्वाद तुम्हारे पास आ रहे हैं। तो मेरे बच्चे, जब तक तुम्हें मौन होकर मंत्र जाप करते हुए बैठे रहना है और अपने नेत्रों को अवश्य बंद कर लेना। मेरे बच्चे, तुम अभी तक निराश क्यों बैठे थे? क्या तुम्हें अपने महादेव जी पर विश्वास नहीं था
या अपनी माता पर तुम्हें विश्वास नहीं था? मेरे बच्चे, मुझे तुम्हारे पास आने में देर लग गए, परंतु मैं तुम्हारे लिए जो भी लेकर आया हूं, जो बताने जा रहा हूं, वह तुम्हारे लिए तुम्हारी आवश्यकता से अधिक होगा। क्योंकि जब तुम्हारी भोलेनाथ की कोई प्रतिक्रिया तुम्हारे जीवन में व्यक्त करते हैं जिसमें कुछ देरी लगी होती है, तो वह तुम्हारे लिए बेहतर से बेहतर होता है। मेरे बच्चे, तुमने ऐसा कैसे सोच लिया? तुमने अपने आप को निराश क्यों किया? और तुमने मुझ महादेव और अपनी माता पार्वती से अपना विश्वास कैसे हटाया? यह तुम्हें शोभा नहीं देता है। क्योंकि मेरे बच्चे, मैं अभी तक यही देख रहा था कि तुम्हारे अंदर कितनी सहन शक्ति और सहन करने की क्षमता है। मैं देखना चाहता था कि मेरा वक्त कितने दिनों तक मांग रहेगा, यह सब यातनाएं और परेशानियां देखता रहेगा। परंतु मेरे बच्चे, तुमने तो कुछ ही दिनों में अपना विश्वास खो दिया है। तुम हार मानकर इतनी शीघ्र नहीं बैठने वाले थे, परंतु पता नहीं क्या हुआ कि तुम हर मन कर बैठकर आओ। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तुम जिसकी संगति में रहते हो, जिन लोगों के साथ में रहते हो, वह सब सनातन धर्म के विरोधी हैं। तुम सनातन धर्म के विरोधियों के साथ रहोगे तो तुम्हारे मन के भीतर ऐसे नकारात्मक विचार उत्पन्न कर देंगे जिनसे तुम कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। मेरे बच्चे, बहुत धर्म का प्रचार करने वाले बहुत लोग हैं, परंतु उन्हें यह नहीं पता है कि शिवाय एक ही धर्म है जिसे महादेव जी ने और माता पार्वती जी ने बनाया है। वह है अपना सनातन धर्म। इस सनातन धर्म में इतनी शक्ति है और इतनी मान्यता है कि किसी भी धर्म में नहीं है। सनातन धर्म से ही सभी धर्म का निर्माण होता है, परंतु प्रशंसा करने के लिए तो सभी लोग जिस धर्म में होते हैं उनकी प्रशंसा करते हैं। मेरे बच्चे, जिस धर्म के जो भी भगवान या होते हैं, भाई यह नहीं कहते हैं कि तुम एक दूसरे से मिलकर धर्म के नाम पर लड़ाई करो। वह यह कहते हैं कि तुम जिस तरह से चाहो उस तरह से अपने इष्ट को मानो और उनकी आराधना करो। हर धर्म में हर तरीके से सिर्फ एक ही लोग मिलेंगे, कोई अन्य नहीं। जो सृष्टि का सृजन करता है, जो इस सृष्टि का निर्माण करता है और इस सृष्टि का विनाश करता भी है, जिसे देवाधिदेव महादेव कहा जाता है, वही हूं मैं जो निराकार को भी आकर दे सकता हूं और साकार को भी निराकार बन सकता हूं। मैं साकार और निराकार दोनों हूं। मैं परमात्मा ईश्वर सब कुछ हूं। मैं ही समस्त संसार में व्याप्त हूं। मेरी ही माया से यह संसार और यह ब्रह्मांड चल रहा है। यदि तुम मेरी माया को नहीं समझ पाओगे तो मेरी भक्ति नहीं कर पाओगे और ना ही तुम अपने जीवन को सही ढंग से जी पाओगे। क्योंकि मेरे बच्चे, महादेव जी एक ऐसे ही थे, ऐसे भगवान हैं जिनके अंदर में सब कुछ है, जो सब कुछ देखते हैं, सब कुछ करते हैं और सब कुछ नहीं भी करते हैं। मेरा मतलब जो है भविष्य में, और जो नहीं है वह भी शिव है, शिवादि है, अनंत है। शिव साकार है, शिव निराकार है। तो मेरे प्यारे बच्चे, तुम अपने धर्म को छोड़कर, अपने भोलेनाथ जी को छोड़कर क्यों दूसरे धर्म का प्रचार करने का मन में विचार किया? मेरे बच्चे, तुम्हारे महादेव जी तुमसे क्रोधित भी हैं, पर क्या करें, गलती तो संतानों से ही होती है। इसलिए मैं तुम्हारी गलतियों को माफ कर तुम्हारे पास आया हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हें विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। मेरे बच्चे, इस संदेश में विश्वास करो और इस संदेश को अंत तक देखो, इसकी सच्चाई जाने और अपने मन की जितनी भी नेगेटिविटी है उसे बाहर निकालो। उसे निकालने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि तुम्हारे महादेव जी क्षण भर में ही तुम्हारी जितनी भी नकारात्मक सोच है और वह तुम्हारे मन में माया जाल का भ्रम है जनक, तुमसे दूर कर दिया जाएगा। तुम मेरे बच्चे मेरा कहना मानो और हार मत मानो। आगे बढ़ो, हिम्मत को अपनी बढ़ावा दो और अपने उत्साह को उत्सुकता में बदलो। उत्साह से कुछ भी किया जा सकता है, क्योंकि उसका आत्मा की प्रबलता है और तुम्हारे शरीर का बल है। जब तुम्हारा बल ही तुम्हारे पास कार्य करने के लिए संयम में नहीं है तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। इसलिए मेरे बच्चे अपनी सभी गुप्त शक्तियों को जागृत करें, उन्हें देखो और समझो, उन्हें केंद्रित करो। एक नए युग के निर्माण के लिए नई सोच के साथ नई सुबह की किरण
बनकर अपने जीवन को आने वाले भविष्य के लिए प्रकट करो मेरे बच्चे। मैं तो तुम्हारे लिए बेहतर से बेहतर करने जा रहा हूँ। आज मैं जो करूंगा वह तुम्हारे जीवन में कभी नहीं हुआ होगा और ना आगे हो पाएगा, क्योंकि मैं आज ही तुम्हें ऐसी चीज पर्याप्त करवा दूंगा जिनकी तुम्हें और बहुत आवश्यकता है। मेरे बच्चे, तुमने आज तक मुझसे कुछ नहीं मांगा है, सिवाय एक चीज मांगी है, वह है मेरी भक्ति। तो मेरे बच्चे, मेरी भक्ति तो तुम्हें मिली है, परंतु भक्ति प्राप्त करने के लिए थोड़ा कष्ट व्यतीत करना ही होता है। इतना तो आसान नहीं है मेरे बच्चे। शिव भक्ति करना, शिव भक्ति में तुम्हें कुछ अलग और पढ़कर करना होता है। जैसे तुमने दे और सुना होगा, रावण मेरा कितना महानतम भक्त था। वह प्रचंड विद्वान था, चारों वेदों का झाता था। वह जो भी करता था वह सबसे अलग करता था। उसकी भक्ति सबसे अलग थी, उसकी सारी क्रियाकलाप अलग अलग हो, इसीलिए वह महान भक्त कहलाया था। उसकी सोच पहले ही खराब थी, परंतु वह ज्ञानी बहुत बड़ा था। उसे हर चीज का ज्ञान था। तो इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें इस तरीके से अपने जीवन को एक सिक्के सा उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करना है। मेरे बच्चे, यह दिल है अपने भोलेनाथ जी की बातों में विश्वास है, और कि कहीं सभी वाक्य एक सत्यता को प्रकट करता है। तो हां, टाइप करें कि आज महादेव जी ने जो मेरे जीवन की भविष्यवाणी की है वह बिल्कुल सत्य है और आगे भी सत्य होगी। क्योंकि टाइप करें कि आज महादेव जी ने जो मेरे जीवन की भविष्यवाणी की है वह बिल्कुल सत्य है और आगे भी सत्य होगी। क्योंकि आज मुझे इतनी प्रसन्नता हुई है जितनी कभी नहीं हुई थी। क्योंकि आज मेरे महादेव जी ने मेरा विस्तार पूर्वक अवलोकन करके मेरे भूत में क्या हुआ था, मेरे वर्तमान में क्या हो रहा है और मेरे भविष्य में क्या होगा, मुझे किन किन चीजों की प्राप्ति होगी, मेरे जीवन में कौन कौन से दुकान गए, उन सभी का विवरण देते हुए इस संदेश को पूर्ण किया है। यह संदेश दिव्य और सराहनीय है। इसलिए मैं अपने भोलेनाथ जी की और अपनी माता पार्वती की बार बार वंदना और चरण स्पर्श करता हूं। मैं कितने दिनों के लिए भटक गया था, उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं मेरे प्रभु। हे मेरी माता, अब मुझे क्षमा कर दीजिए। अब मैं आगे से ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा। मैं अपने भोलेनाथ जी को ही अपने दिल में रख लूंगा, उनकी पूजा करूंगा, भले ही मुझे अपने जीवन में दुखों का सामना करना पड़े और दुख से लड़ाई लड़कर संघर्ष की ओर बढ़ना पड़े। तो अब मैं अपने महादेव जी का एक प्यारा सा जयकारा लगाना चाहता हूं। तो प्रेम से बोलो, जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती, नमः पार्वती पते। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, आज तुमने इतना सब कुछ कहकर मुझे प्रसन्न कर दिया है। मैं अब खुशी से फूला नहीं समा रहा हूं और ना ही तुम्हारी यह सब बातें मुझे अकेलापन महसूस करने दे रहे हैं। मेरे बच्चे, भोलेनाथ जी तुम्हारे जीवन में खुशियों का ऐसा बवंडर लेकर आ रहे हैं जिसे देखकर सभी के पैरों से जमीन खिसक जाएगी और सभी लोग एकदम चौंक जाएंगे, क्योंकि कुछ अद्भुत सरप्राइज तुम्हारे सामने आने वाली है जिसकी तुमने बहुत प्रतीक्षा की है, जिसका तुमने बहुत इंतजार किया है। मेरे बच्चे, ऐसी तुम्हारी कल्पना थी, वह कल्पना तुम्हारी पूर्ण होने वाली है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन का जो सबसे बड़ा उद्देश्य था, जो सबसे बड़ा लक्ष्य था, जिसकी तुम्हें इच्छा थी और जिसे तुम पाना चाहते हो, वह तुम्हें अब मिलने वाला है। तुम्हारे जीवन का वह सबसे महत्वपूर्ण दिन होगा जिस दिन यह वस्तु तुम्हें प्राप्त होगी। मेरे बच्चे, यह तुम्हारी मेहनत का फल है, या तुम्हें यूं ही फोकट में नहीं मिल रहा है। यदि कोई सोचे कि यह तुम्हें ऐसे ही मिल गया है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि तुम्हारी मेहनत की सबसे बड़ी पूंजी है, तुम्हारी खून पसीने की कमाई है। तुमने रात दिन काम करके और अपने खून पसीने को सर से लेकर पांव तक लोक किया है। वह दिन मुझे याद आते हैं जब तुम इसके लिए बहुत मेहनत करते थे, तुम बहुत संघर्ष करते थे, परंतु तुम्हारी इच्छा बहुत ही प्रबल थी। उस चीज को पाने के लिए तुमने अपने मन में ठान लिया कि वह चीज मुझे पाना है। उसके लिए तुमने प्रयास करना शुरू किया और उस पर कार्य करना शुरू किया। तो मैंने भी सोचा कि मेरा वक्त अब बहुत ज्यादा परेशान हो चुका है, उसकी परेशानियों का अंत नहीं हो रहा है। तब मुझसे रहा नहीं गया
और मैं तुरंत तुम्हारे जीवन में हस्तक्षेप करते हुए उस चीज को तुम्हारे सामने लाकर खड़ा कर दिया है। अब दे रही है तो तुम्हें उसे पाने की बात कुछ ही समय में वह तुम्हारे सामने होगी। उसे देखकर तुम चांद हो जाओगे और तुम्हारा शत्रु तो बहुत ही भयभीत हो जाएंगे, क्योंकि वह चीज बहुत ही कीमती है। उसे तुम्हारा सारा जीवन संवर जाएगा, क्योंकि यह एक दिव्य ऊर्जा से प्रकाशित की गई और तुम्हारी मेहनत का फल है मेरे बच्चे। अगर तुम्हें अपने महादेव जी का और माता पार्वती का आशीर्वाद शीघ्र अतिशीघ्र पाना है तो कमेंट बॉक्स में मेरा भाग्यशाली अंक दीति टाइप करें। जैसे ही मेरा अंत टाइप करेंगे वैसे ही मेरी ओर तुम्हारी माता की कृपा और शक्ति तुम पर और तुम्हारे परिवार पर होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि मेरे बच्चे यह एक शक्तिशाली अंक है। इसे लिखते ही मेरी शक्ति तुरंत ही काम करने लगती है। जिसने भी मेरे अंक को टाइप किया है उसे शुभ समाचार अवश्य प्राप्त हुआ होगा। ऐसी स्थिति में तुम्हें अपने महादेव जी का स्मरण करते हुए टाइप करना चाहिए। लोगों की सुना बंद करो, क्योंकि लोग तो तुम्हारे मन मस्तिष्क को भ्रमित करने का काम करेंगे, तुम्हारे दिमाग को इस तरीके से बदलने का प्रयास करेंगे, तुम्हारी हर उस चीज में इंटरफेयर करेंगे, तुम्हारी हर उस चीज को रोकने का प्रयास करेंगे जो तुम्हारे लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहते हैं। लोगों की बातों को इग्नोर करो और अपने अनुसार उसे परपालन करें। यह तुम्हारे महादेव जी का आशीर्वाद है। दिव्य आशीर्वाद को अपने जीवन में उतरने दो, क्योंकि मेरे बच्चे इस आशीर्वाद के पात्र हैं। सिर्फ तुम हो। इसे तुम अपने सीने से लगा कर रखो। मेरे बच्चे, इस संदेश को देखकर एकदम से चौंक मत जाना, क्योंकि यह सब तुम्हारे जीवन में आएगा तो एक विशाल रूप लेकर आएगा। मेरे बच्चे, यदि तुम डर गए तो रह जाओगे, कुछ नहीं पाओगे। तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो और समझो। मेरे बच्चे, आने वाला समय तुम्हारे लिए खुशियों का वह विचार लेकर आने वाला है जो आकार के तुम्हारे जीवन में इस प्रकार से उलट पलट कर देगा। तुम्हारे जीवन में जितनी भी रुकावटें हैं, जितनी भी रुकी हुई गतिविधियां हैं और जो तुम्हारे संसाधन हैं जिसे तुम 4 पैसे की आशा रखते हो, तुम्हारे सक्रिय रूप में कार्य करने लगेंगे। तुम्हें तो ये सोचना चाहिए कि तुम्हारे भोलेनाथ जी तुम्हारे लिए इतना सब पुरस्कार नहीं है। तुम्हें इतना सब कुछ आप करवा रहे हैं जितना कि तुमने सोचा नहीं था। मेरे बच्चे, मैं इतना किसी को नहीं दिया जितना तुम्हें देने का निर्णय लिया है, क्योंकि तुम मेरे भक्तों में से हो जो बहुत ही विश्वास और विश्वास ही हो। मेरे बच्चे, विश्वास पर ही सारी दुनिया टिकी हुई है। समस्त संसार विश्वास के आधार पर ही चलता है, परंतु आज के टाइम पर कोई किसी पर विश्वास नहीं करता है। चाहे वह अपना हो, चाहे वह कोई सगा संबंधी हो, चाहे वह पराया हो और चाहे वह तुम्हारे दिल के करीब हो, कोई भी आज के टाइम पर किसी पर विश्वास नहीं करना चाहता है, क्योंकि आज का जो इस युग में कोई भी भरोसे के लायक नहीं है। क्योंकि भरोसा टूट गया है तो दिल भी टूट जाता है, और जब दिल टूटता है तो दिल में गांठ पड़ जाती है, और जब दिल में गांठ पड़ जाती है तो वह छोड़ नहीं पाती है। वह एक कोने में हर समय करती रहती है। मेरे बच्चे, यदि लोग एक एक दूसरे को अपना समझें, उनके किसी कार्य में इंटरफेयर करके उन्हें बर्बाद ना करें और ना ही रुकावटें उत्पन्न करें, उनके बारे में कभी भी गलत ना होते और ना ही उनका पूरा करें। यदि ऐसा करें तो लोग एक दूसरे पर विश्वास करने लगेंगे और यह युग बहुत ही सुंदर युग कहलाएगा। परंतु मुझे तो नहीं लगता है कि इस युग में धर्म की स्थापना हो सकेगी, क्योंकि कल युग इतना सिर पर चढ़ चुका है कि हर कोई धर्म और दुराचार करने पर तुला हुआ है। इस प्रकार से जीवन बहुत ही नरक हो जाएगा। जब कोई किसी पर विश्वास नहीं करेगा तो लोग अपना ही सब कुछ देखेंगे, अपने को ही सब कुछ समझेंगे, अपने लिए ही सब कुछ बनाएंगे, किसी गरीब और किसी निर्बल की सहायता नहीं करेंगे और वेश्यापान करेंगे। कुछ लोग ऐसे हैं मेरे बच्चे, पहले ऐसा नहीं था। सतयुग, त्रेता, द्वापर, इन सब लोगों में बहुत ही सभ्यता थी और सब लोग थे। कोई भी अधर्म का कार्य नहीं करता था। जो होता था तो धर्म होता था, परंतु पहले का टाइम कुछ और था। पहले बड़े बड़े राजा हुआ करते थे, उन राजा के अधीन में सभी राज्य रहते थे, और यदि कोई अपराध करता था, यदि कोई दूसरे को पीड़ित करता था, तो उसकी जानकारी यदि राजा को हो जाती थी, शुभम शीघ्र उसे पकड़कर अपने दरबार में लाता था
और दरबार में लाकर के उस मामले की समीक्षा करके उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता। यदि वह अपराधी सिद्ध होता था तो उसे अपराध के अनुसार कठोर से कठोर दंड दिया जाता था। जिस वजह से लोग अपराध करने से डरते थे, क्योंकि उसकी सजा बहुत ही भयानक थी। इसलिए मेरे बच्चे सभी लोग इन सब बातों का पालन नहीं करते हैं। यह तो बस अपनी मनमानी करते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो धर्म के कार्य में साथ देते हैं और धर्म की त्वचा को लहराते हैं और किसी को कभी बिना मतलब परेशान नहीं करते हैं। परंतु जो ऐसे लोग हैं जिनके अंदर मालिनता ने अपना स्थान बना लिया है, तो तू वहां कैसे दूर हो? उनकी तो आंखें बंद हो जाती हैं और वह बंद आंखों से कुछ देख नहीं पाते हैं और उनसे बहुत बड़े बड़े अपराध हो जाते हैं। ऐसे अपराध जो क्षमा के योग्य नहीं है, उन पर सिर्फ ठोर दंड ही दिया जा सकता है और जो पीड़ित लोग होते हैं वह रोते रह जाते हैं। उनकी सहायता करने के लिए कोई नहीं रहता है। परंतु यह मत बोलो तुमने तो उसे पीड़ित करके अपराध कर दिया। परंतु तुम्हारे भोलेनाथ जी सब कुछ देख रहे हैं। जितना तुमने उसे परेशान किया है, उससे कहीं ज्यादा भोलेनाथ जी उस अपराधी को परेशान करेंगे। मैं देर से करूंगा, परंतु दुरुस्त करूंगा। इतना कठोर मेरा दंड होगा जो तुम कभी भी सहन नहीं कर पाओगे। तुम्हारी पीड़ा इतनी प्रबल होगी कि तुम चिल्लाते और चीखते रह जाओगे, परंतु तुम्हारी आवाज कोई नहीं सुनेगा। सुनेंगे तो सिर्फ तुम्हारा भोलेनाथ जी ही सुनेंगे। परंतु क्या करना है, तुम्हारे और हमारे कहने से कुछ नहीं होगा। किसी के अंदर की भावनाओं और मानसिकता को बदला नहीं जा सकता है। यदि वह स्वयं नहीं सोचेगा तो उसमें क्या किया जा सकता है? मैं प्रत्येक दिन समझता हूं और प्रत्येक व्यक्ति को समझता हूं, परंतु मेरे संदेश को ही इग्नोर कर दिया जाता है। यह मेरा सबसे बड़ा अपमान होता है। जब मैं यह देखता हूं कि कोई मेरे संदेश को नजरअंदाज करके जा रहा है, तो मैं बहुत ही नाराज होता हूं, क्योंकि मुझ महादेव जी को कोई भी नजरअंदाज करने की जय नहीं करता है, क्योंकि महादेव जी सर्वश्रेष्ठ और पूजनीय हैं। उनकी सभी लोग पूजा और आराधना करते हैं। उन्हें देखते ही लोग नतमस्तक हो जाते हैं। मेरे बच्चे, जब तुम अपने जीवन की लड़ाइयों से गुजरती हो तो यह मत भूलो कि तुम अकेली नहीं हो। तुम्हारे आसपास का हर व्यक्ति अपनी लड़ाई खुद लड़ रहा है। आत्म केंद्रित होना और यह बोलना आसान है कि आपके आसपास के लोग कठिनाइयों और संघर्षों का सामना कर रहे हैं जिनके बारे में तुम नहीं जानते हो। लेकिन आपकी अंधेरे में रोशनी बंद चुनाव, किसी के तूफान में गर्माहट हवा और बारिश से टूटे हुए फूल की तरह आपके पास सूरज की गर्मी और अपने ऊपर उठने का असर है। मेरे बच्चे, तुम तो इन सब चीजों में बात ही नहीं करते हो, और यह सब जो तुम्हारी सोच के अनुकूल है और प्रतिफल भी है। मेरे बच्चे तुम्हारे हैं, वह बहुत कठिन परिस्थिति का सामना कर रहे हैं। तुम ऐसा मत सोचो कि वह सभी लोग सुखी हैं और उनके जीवन में कोई ऐसी परेशानी नहीं है कि वह उससे परेशान नहीं है। हर व्यक्ति किसी न किसी चीज को लेकर परेशान है। इस संसार में कोई सुखी नहीं है, चाहे वह तुम्हारा मित्र हो, चाहे वह तुम्हारा शत्रु हो, चाहे वह तुम्हारा कोई सगा संबंधी हो। सभी का जीवन उठाकर देख लिया जाए तो सभी उन व्यक्तिगत समस्याओं से गुजर रहे हैं जो हर इंसान के लिए जरूरी होती है। हर व्यक्ति को सुख की जरूरत रहती है और हर व्यक्ति अपने जीवन में खुशियां चाहता है, परंतु ऐसा संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि समस्त जीवन में खुशियों का होना नामुमकिन है, क्योंकि जीवन बहुत ही कठिन है। जीवन जीने के लिए बहुत बड़ी बड़ी परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है और उनके अनुकूल रहना पड़ता है। उनके अनुकूल जीवन का संचालन करना पड़ता है। तुम्हें लगता है कि सिर्फ मैं ही इस संसार में दुखी हूं, ऐसा नहीं है। जीवन में एक बार सुख और एक बार दुख, सभी क्या होता है, परंतु उसे कैसे छुटकारा पाना है, उसे पर कैसे अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना है, उसका कैसे सामना करना है, वह तुम पर निर्भर करता है कि तुम उसे किस प्रकार से मैनेज करोगे। क्या तुम अपनी स्थिति को करने के प्रयास में सफल हो सकते हो या किसी दूसरे के माध्यम से ऐसा करना चाहोगे? यदि तुम्हारे अंदर एक उत्साह है और मन में बुद्धि है तो तुम अवश्य यह कार्य करने में सक्षम रहोगे। यदि तुम सहनशील नहीं हो
और सहन करने की क्षमता भी नहीं है, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारे पास जब ऐसी परिस्थिति आएगी तो तुम जल्दबाजी में हड़बड़ाकर अपने कदम बढ़ाओ, जो कि जल्दबाजी से दिमाग में लिया गया है फैसला गलत होता है। वह तुम्हें तुम्हारे जीवन की परपणियों से अलग नहीं कर सकता है। वह तुम्हारी परेशानियों को और बढ़ा सकता है, तुम्हारी गतिविधियों में इतनी गति कर सकता है कि और तुम्हें लेने के देने पड़ सकते हैं। तो इसके लिए तुम्हें अपने महादेव जी पर भरोसा करना चाहिए। यदि भरोसा है तो हाँ, टाइप करें कि जब भी मुझे कोई समस्या या तकलीफ आएगी, तब मैं स्वयं अपनी परिस्थितियों को नहीं की कर पाऊंगा, तो मैं अपने प्रभु महादेव जी का और अपनी माता पार्वती का स्मरण करूंगा। मुझे विश्वास है कि मेरी माता और मेरे प्रभु मेरी रक्षा करने के लिए और मुझे ऐसी सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए अवश्य आएंगे। वह आएंगे और मेरे जीवन में इंटरफेयर करेंगे। भाई यह नहीं सोचेंगे कि यह स्थिति कितनी विपरीत है, बस उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे और मुझे उसे समस्या से बाहर निकलेंगे। इस विश्वास के साथ मैं अपने महादेव जी के प्रत्येक संदेश को सुनता हूँ और उनका अपने जीवन में सुचारू रूप से चलने का प्रयास करता हूँ। अपने महादेव जी का, अपनी माता जी का सभी काम है। बार बार वंदन और अभिनंदन करता हूँ। मेरे बच्चे, सिचुएशन चाहे जितनी खराब हो, तुम्हें हर समय एक्टिव रहना है। अपने अंदर की जो पहन शक्ति है उसे कमजोर नहीं होने देना है, उसे बढ़ावा देते रहना है। जब वह प्रबल हो जाए तब तुम्हें और बल प्रदान करेगी, और जब तुम्हें बल प्रदान हो जाएगा तो तुम किसी भी संकट से लड़ सकते हो, और जब तुम कमजोर रहोगे तो किसी से लड़ने में सक्षम नहीं रहोगे। यदि जीवन में तुमसे कोई गलती हो जाती है तो उसको ध्यान में रखते हुए उसे माफ करने की याचना करते हुए कुछ ऐसे कार्य करना जिससे तुम्हारी गलती की माफी तुम्हें मिल जाए और अच्छाई के सभी द्वार तुम्हारे लिए। मेरे बच्चे, मुझे क्या है कि पैसों की आवश्यकता सभी को होती है, लेकिन यहाँ मैं तुम्हें कई बार समझा चुका हूँ कि गलत मार्ग से पैसे यदि इकट्ठा करते हो तो तुम बहुत बड़ा पाप कर रहे हो। मेरे बच्चे, गलत तरीके से कमाया हुआ धन कभी भी शुभ नहीं हो सकता है, क्योंकि मेरे बच्चे, यहाँ तुम्हें पैसों की आवश्यकता है तो तुम सही भी रातों को चुन सकते हो। ऐसा तो नहीं है कि सारा पैसा गलत रास्ते पर ही है। ये गलत चीजों को करने से ही तुम्हें अधिक धन प्राप्त होगा। तुम चाहो तो कुछ भी करके पैसा कमा सकते हो। बहुत सारे ऐसे वर्क हैं, या बिजनेस है, या कोई नौकरी है, या फिर तुम मजदूरी करके, मेहनत करके भी पैसे कमा सकते हो। बहुत से ऐसे साधन हैं जिसे तुम धर्म के रास्ते पर चलकर पैसा कमा सकते हो। यदि तुम सच्चाई की राह पर चलकर पैसा कमाते हो तो वह पैसा तुम्हारे पास टिकेगा और तुम्हारी आवश्यक को पूरा करेगा। और यदि तुम वही पैसा गलत तरीके से काम आओगे तो वह पैसा अधिक दिन तक टिकने वाला नहीं है। वह तुम्हें किसी न किसी तरीके से तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा, चाहे वह किसी भी माध्यम के जाए। हो सकता है तुम्हारे घर में कोई बड़ी बीमारी आ सकती है, तुम्हारे घर का कोई सदस्य बीमार हो सकता है, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन उत्पन्न हो जाएगी जिससे कि तुम्हारा सारा कमाया हुआ धन खर्च हो जाएगा और तुम फिर पहले के जैसे हो जाओगे। तो मेरे बच्चे, इससे क्या मतलब निकालने वाला है? जब वह पैसा तुम्हारे पास हजम ही ना हो तो उसे तरीके से पैसा नहीं कमाना चाहिए। किसी अच्छे कार्य को करके तुम पैसे कमाओ। उसके लिए मैं तुम्हारा भोलेनाथ जी और तुम्हारी माता पार्वती हैं ना, इसलिए तुम्हें ऐसा मार्ग बताएंगे, परंतु तुम उसके लिए तैयार तो हो। उसे पर चलने के लिए, उसको व्यवस्थित करने के लिए तुम्हें इतना तो करना ही पड़ेगा। पहले तुम आगे बढ़ो और अपने कदम बढ़ाओ, फिर पीछे तुम्हें खड़ा ही हूं तुम्हारी सफलताओं को आगे सफल करने के लिए, तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। यदि तुम जरा सा भी कार्य करोगे तो उसमें मैं तुम्हें बहुत बड़ा लाभ दूंगा, इतना लाभ दूंगा जितना तुमने सोचा नहीं होगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, मेरे कहने का मतलब तो समझ ही गए होंगे। सदैव रोटी तुम्हें खानी चाहिए तो वह धर्म की होनी चाहिए। पाप की दीपक की रोटी खाने वाले बहुत लोग होते हैं, क्योंकि वह बहुत सरलता से प्राप्त हो जाती है और सफलता से प्राप्त की गई चीज सबको प्रिय होती है। हर कोई आसानी से प्राप्त करना चाहता है, कोई उसके लिए कठोर मेहनत नहीं करना चाहता है, इसीलिए वह रास्ता सभी को आसान दिखाई देता है। मेरे प्यारे बच्चे, जो लोग तुम्हारे खिलाफ नकारात्मकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं
उनकी किसी भी योजना से तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। महादेव जी की कृपा से यह नकारात्मक शक्तियां तुम्हारे रास्ते में कोई विघ्न उत्पन्न नहीं कर सकेंगे, चाहे उनकी योजना कितनी भी गहरी क्यों ना हो। सत्य और महादेव का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा और वह तुम्हारे विरोधियों के हर प्रयास को निष्फल कर देंगे। यदि कभी तुम्हें यह महसूस हो कि कोई तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है या तुम्हारी छवि को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, तो जान लो कि महादेव की करुणामय दृष्टि तुम पर हमेशा है। उन्होंने तुम्हें इस कठिन समय में तुम्हारे न्याय के अधिकार के लिए चुना है और उनसे यह आशा है कि तुम उनके मार्ग का अनुसरण करके अपने विरोधियों को हराकर सत्य की ओर चलोगे। महादेव के प्रति अपने हृदय को समर्पित रखो और पितरों के नाम से जप या ध्यान जो भी तुम्हारे लिए संभव हो उसे अवश्य करो। यह साधना तुम्हें शक्ति देगी और उनके आशीर्वाद के मार्ग को खोल देगी। 2025 के अंत तक तुम्हारे जीवन में कई बड़े बदलाव आएंगे और यह समय तुम्हारी कठिनाइयों का अंतिम चरण साबित होगा। महादेव की कृपा से तुम इस समय को पार कर लोगे और तुम्हारे जीवन में नए बदलाव और वृद्धि की शुरुआत होगी। अब तुम जिस भी क्षेत्र में हो वहां सकारात्मक परिवर्तन और उन्नति का अनुभव करोगे। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की सुख सुविधा और संपन्नता को आकर्षित करेगा। तुम्हारी आंतरिक शक्ति जो सौंदर्य, समृद्धि और प्रेम का प्रतीक है, अत्यधिक शक्तिशाली होगी और यह तुम्हें हर प्रकार के आनंद और सफलता की ओर ले जाएगी। हालांकि तुम्हारे जीवन में कुछ लोग हो सकते हैं जो इस समय तुम्हारी खुशियों में रुकावट डालने की कोशिश करेंगे। उनमें से कुछ नकारात्मक शक्ति या तंत्र मंत्र का सहारा भी ले सकते हैं ताकि तुम्हारे संबंधों और समृद्धि पर नकारात्मक प्रभाव डाला जा सके। लेकिन महादेव की कृपा से इन नकारात्मक शक्तियों का तुम्हारे जीवन पर कोई असर नहीं होगा। इस दिवाली ऐसे किसी व्यक्ति से दूर रहो जो तुम्हारे प्रति शत्रुता रखता हो और उनके द्वारा दिए गए उपहार, भोजन या किसी प्रकार की वस्तु को स्वीकार करने से बचो। यह तुम्हारी सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा। महादेव की भक्ति में अपनी आस्था और दृढ़ता बनाए रखो, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा उनके जीवन में ही लौटेगी। तुम्हारा आध्यात्मिक मार्ग तुम्हें हर चुनौती का सामना करने की शक्ति देगा। महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मेरे प्रिय बच्चे, चिंता को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने कार्य को करो। यह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हारे सामने आया है। अलग अलग तरीके से कार्य करने की जरूरत है, लेकिन चिंता मत करो। तुम्हें इसे समझने और इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और हाँ, मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो अगर आप महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल अकेला स्टोरी को सब्सक्राइब करके कमेंट करें, 88 लिखें। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चे। वे जानते हैं कि तुम कितनी कठिनाइयों से गुजर रहे हो और अब समय आ गया है जब तुम्हें यह समझना चाहिए कि तुम्हारी आंतरिक शक्ति और दिव्यता तुम्हें हर बाधा से पार करने की क्षमता प्रदान करती है। जो भी तंत्र मंत्र या नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे खिलाफ चलाई जा रही है, महादेव की कृपा से वह स्वयं तुम्हारे शत्रुओं के जीवन में वापस लौटेगी। कुछ लोग जो तुम्हारे जीवन में बंधन और बाधाएं लाने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे वे तुम्हारे संबंधों में दरार लाने की कोशिश करें या आर्थिक समस्याएं खड़ी करने का प्रयास करें, वे महादेव के आशीर्वाद के सामने असमर्थ हैं। तुम इन सभी कठिनाइयों को महादेव के आशीर्वाद से पार कर सकोगे। अपने चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने के लिए महादेव का नाम स्मरण करो और हनुमान चालीसा का पाठ घर में करें। यह नकारात्मक शक्तियों को दूर रखेगा। हनुमान चालीसा पढ़ते समय अपने सामने पानी का पात्र रखें और पाठ के अंत में उस जल को आशीर्वाद स्वरूप ग्रहण करें। यह दिव्य ऊर्जा तुम्हारी रक्षा करेगी और तुम्हारे जीवन को सुरक्षा प्रदान करेगी। तुमने अपनी आंतरिक शक्ति से इन षड्यंत्रों को पहचाना और महादेव की कृपा से खुद को और
अपने जीवन को सुरक्षित किया है। तुम्हारे भीतर दिव्यता है और यह शक्ति अब तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच के रूप में काम कर रही है। महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। यह संदेश तुम्हें यह याद दिलाने के लिए है कि तुम केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं हो, बल्कि तुम्हारे भीतर दिव्य शक्तियों का अंश है। तुमने केवल इन षड्यंत्रों से खुद को बचाया नहीं, बल्कि उन लोगों को भी पराजित किया जिन्होंने तुम्हारे लिए जाल बिछाया था। अब समय है कि तुम अपनी इस शक्ति को और जागृत करो और अपने भीतर की दिव्यता को पूरी तरह से स्वीकार करो। यदि यह संदेश तुम्हारे दिल से जुड़ा हुआ महसूस हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में दिव्य अंश लिखो और अपने जीवन में इस दिव्यता को महसूस करो। महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है और अब कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम महादेव के दिव्य पुत्र हो और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। यह समय तुम्हारे जीवन में एक महान परिवर्तन का है, एक ऐसा परिवर्तन जो तुम्हारी सोच से परे है। जो भी बाधाएं तुम्हारे जीवन में आईं, वे सिर्फ तुम्हारे साहस और विश्वास की परीक्षा थी। महादेव तुम्हारे साथ हैं और वे तुमसे यह अपेक्षाएं रखते हैं कि तुम अपनी क्षमताओं और उनके द्वारा दिए गए आशीर्वाद पर पूरी तरह से विश्वास रखो। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो संसार की हर है। यह विश्वास तुम्हारे साथ है और इसे कभी ना छोड़ो। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में बड़े चमत्कार लेकर आएगा। तुम्हारी मेहनत और विश्वास जो कभी खोने नहीं चाहिए, फल देने वाले हैं। अब समय आ गया है कि तुम यह समझो कि जीवन में कोई भी बंद दरवाजा अब तुम्हारे लिए खुलने वाला है। तुम्हारे सारे प्रयास सफल होंगे और तुम्हारे कार्यों में सफलता का आलोक होगा। यह समय तुम्हारे जीवन में परिवर्तन का है, एक ऐसा परिवर्तन जो तुम्हारे भविष्य को संवार देगा। जो लोग तुम्हारे पीछे दुश्मनी की भावना रखते हैं, वे तुम्हें जितनी भी बाधाएं डालने की कोशिश करेंगे, महादेव के आशीर्वाद से तुम उनसे हमेशा ऊपर उठोगे। तुम उनके षड्यंत्रों से पूरी तरह मुक्त हो और तुम उनके हर प्रयास को विफल कर दोगे। महादेव कहते हैं, तुम सिर्फ अपने जीवन के सबसे सुंदर अध्याय की शुरुआत कर रहे हो। तुम उनका प्रिय हो और उनके आशीर्वाद से तुम्हारी सफलता सुनिश्चित है। इस समय तुम जो भी कार्य करोगे उसमें सफलता तुम्हारी होगी और जीवन की हर दिशा से तुम्हें आशीर्वाद प्राप्त होगा। अगर तुम इस संदेश से जुड़ते हो तो कमेंट सेक्शन में जय हो महादेव जी लिखो और महादेव के आशीर्वाद को महसूस करो। तुम्हारा यह वक्त आ गया है। जुड़े रहो और महादेव जी की कृपा का अनुभव करते रहो। अगर आप महादेव महाकाल का सच पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो दुख और पीड़ा है वह तुम्हारी आत्मा की यात्रा का हिस्सा है, लेकिन इस दुख को तुम बाहर नहीं निकालते क्योंकि तुम जानते हो कि इसे बताने से लोग सिर्फ हंसी उड़ाएंगे, मजाक बनाएंगे। यह सत्य है और यही कारण है कि तुम इसे चुपचाप अपने भीतर ही रखते हो। लेकिन मेरे बच्चे, दुख और पीड़ा को समर्पण से देखो। जब तुम मुझे अपने हृदय में सच्चे विश्वास के साथ पुकारते हो तो वह दुख भी साधना बन जाता है और तुम्हारे जीवन में कोई बाहरी व्यक्ति तुम्हारे दर्द को समझने में सक्षम नहीं होता। इसलिए तुम्हारे मन में बस एक बात होनी चाहिए, मेरे प्रभु की इच्छा सर्वोपरि है। जो कार्य तुम्हें करना है वह तुम्हारे जीवन का हिस्सा है। तुम्हें इसका निर्वहन करना ही है, चाहे तुम्हारी इच्छा हो या ना हो। तुम्हें किसी भी कार्य को अपने आत्मसाथी के रूप में स्वीकार करना होगा। तुम्हारी यात्रा में सफलता पहले से तुम्हारे सामने खड़ी है, बस तुम्हें एक और कदम उठाना है। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हें यह समझना है कि कौन सी चीज तुम्हें रोक रही है। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो तुम्हें अपने हर डर और दुविधा को पार करने की क्षमता देती है। तुम यह देखो कि तुम्हारी मानसिकता कैसी है। क्या तुम अपनी असलियत से भाग रहे हो? क्या तुम किसी बनावटी मुखौटे के पीछे छिपे हो? तुम जब अपनी असलियत को स्वीकार करोगे
तब तुम्हारे भीतर का सच्चा आत्मा जागृत होगा। तुम्हें उन छद्म मुखौटों से बचना है जो तुम्हारी असली पहचान को छिपाकर रखते हैं। ध्यान रखो, यह संसार अनेक मुखौटों से भरा है। लोग अपने भीतर के डर, भय और असुरक्षाओं को छिपाने के लिए किसी न किसी रूप में ढक लेते हैं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, तुमने सही कहा, पहली गलती अनजाने में की जाती है और उसे माफ करना सही होता है। माफी देने से मन में शांति और प्रेम का संचार होता है और यह जीवन को कोमल बनाता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बार बार धोखा दे रहा है, बार बार तुमसे झूठ बोल रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को माफ करना तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। बार बार धोखा देने वालों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब कोई अपनी आदतों में सुधार नहीं करता तो वह केवल तुम्हें फिर से धोखा देने के लिए वापस लौटता है। तुम्हें यह समझना होगा कि जब कोई व्यक्ति बार बार तुमसे माफी मांगता है और रोता है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह सच्चा है। रोने का कारण अक्सर यह होता है कि उसे लगता है कि उसे तुमसे कुछ चाहिए और वह तुम्हें वापस लाने के लिए तुम्हारी भावनाओं का उपयोग करता है। यह एक चक्कर होता है जो वह बार बार दोहराता है। इस प्रकार के लोगों से दूर रहना तुम्हारे लिए सर्वोत्तम होगा। अब मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि वह व्यक्ति क्यों रो रहा है और वह तुम्हारे पास वापस क्यों लौटना चाहता है। जब किसी का आंतरिक संघर्ष बढ़ता है और उसकी स्थिति कमजोर होती है, तो उसे समझ में आता है कि उसने जो किया वह गलत था। उस व्यक्ति को यह एहसास होता है कि उसने तुम्हारा विश्वास तोड़ा है और अब वह अपनी गलती को सुधारने की कोशिश करता है। लेकिन तुमको यह समझना होगा कि जब किसी का आदर्श और आचरण सही नहीं होता, तो वह केवल तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मैंने यह निर्णय लिया है कि वह व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी से धीरे धीरे दूर हो जाएगा। उसका मन और विचारधारा बदलना मेरा कार्य है और अब मैं उस पर काम करूंगा ताकि वह तुम्हारे जीवन से दूर हो जाए। तुम्हारा जीवन अब उसके कारण परेशान नहीं होगा और तुम्हारे दुख और संघर्ष को समाप्त कर दिया जाएगा। मेरे बच्चे, जो व्यक्ति तुम्हारे पास वापस आना चाहता है, वह तब तक तुम्हारे साथ नहीं रह सकता जब तक उसकी मानसिकता और हृदय में सही बदलाव नहीं होता। तुम पर कोई संकट नहीं आएगा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारा समय अब बदलने वाला है और तुम देखोगे कि तुम्हारे जीवन में सब कुछ बेहतर होने लगेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे परिवार के सदस्य तुम्हारी चिंता करते हैं और इसलिए उनके प्रति क्रोध करना या उन्हें अनदेखा करना उचित नहीं है। परिवार के प्रति प्रेम और सम्मान का भाव रखना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि वे ही तुम्हारे जीवन के सच्चे साथी हैं। अब जब तुम अपने जीवन में उजाला महसूस कर रहे हो और तुम्हारे भीतर का अंधकार समाप्त हो रहा है, यह तुम्हारी आत्मा के प्रकाश की ओर बढ़ने का संकेत है। तुम्हारे दुखों और भ्रम के बादल अब झंट रहे हैं और तुम एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहे हो। तुम्हारे भीतर जो काबिलियत, रचनात्मकता और साहस है, वह अब पूरी तरह प्रकट होने को तैयार है। कोई भी तुम्हें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। तुम्हारे जीवन में संतुलन और स्वतंत्रता का यह समय तुम्हें नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। अपने आप को संतुलित और मुग्ध महसूस करो, क्योंकि यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का है। अपने माता पिता और परिवार को सम्मान दो और मुझ पर विश्वास बनाए रखो, चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। मैं वही शक्ति हूं जो तुम्हारी हर बाधा को दूर कर तुम्हें सुरक्षित और समर्थ बनाए रखता हूं। याद रखो, चाहे तुम्हारा मार्ग कितना भी कठिन क्यों ना लगे, तुम महादेव के द्वारा मार्गदर्शित हो रहे हो। मैंने तुम्हें उस पथ पर अग्रसर किया है जहां तुम्हारी सफलता निश्चित है। निष्क्रिय होकर बैठना तुम्हारे स्वभाव में नहीं होना चाहिए। महादेव के प्रति अपनी आत्मा का संबंध मजबूत बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयास करो। अगर तुम सच में मुझसे समर्पित हो तो अपने कर्मों को दिव्यता के साथ निभाओ। महादेव उनकी सहायता करते हैं जो अपने कर्मों में सच्चे और ईमानदार होते हैं। जैसे जैसे यह महीना समाप्ति की ओर बढ़ेगा, तुम अपने रिश्तों में सकारात्मक बदलाव महसूस करोगे। जो लोग तुमसे दूर हो गए थे, वे फिर से तुम्हारे करीब आ जाएंगे।
लोग तुम्हारे चेहरे पर दिखने वाली नई चमक को देखकर तुम्हारे पास आएंगे और तुम्हारी सफलता का रहस्य जानने का प्रयास करेंगे। आने वाले महीनों में तुम्हें अपार खुशी और संतोष का अनुभव होगा। यदि तुम मुझ पर विश्वास रखते हो तो मुझे धन्यवाद दो और अपने जीवन में मेरी कृपा का आभार प्रकट करो। मेरे आशीर्वाद को अपने जीवन का आधार बनाओ। तुम्हारे जीवन में एक अनमोल अवसर खड़ा है और यही समय है जब तुम्हें अपनी पूरी मेहनत और ध्यान के साथ इसे पकड़ना होगा। यदि इस बार लापरवाही हुई तो तुम एक बड़ी खुशी से वंचित रह सकते हो और भविष्य में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम अर्जी लगाना चाहते हो तो अभी कमेंट में टाइप करो, हे महादेव मेरी मनोकामना पूरी कर दो। तुम्हारी मनोकामना रातों रात पूरी हो जाएगी। भगवान भोलेनाथ अत्यंत शक्तिशाली देवताओं में से एक हैं, इसलिए उनका कभी अनादर ना करें। क्या पता यही संदेश तुम्हारे जीवन को बदल दे। मेरे प्रिय बच्चे, हम तुम्हारे लिए बहुत मेहनत करके यह संदेश लाते हैं ताकि तुम जीवन में तरक्की कर सको। अगर यह संदेश तुम्हें प्रेरित कर रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि हम तुम्हें और भी बेहतर संदेश दें। सके भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त अभी टाइप करें ओम नमः शिवाय। 8 बार उनके आशीर्वाद की वर्षा तुरंत तुम्हारे ऊपर होगी। मेरे प्रिय बच्चे, जब भी भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों पर कृपा दृष्टि डालते हैं उस भक्त का जीवन धन्य हो जाता है। इसलिए तुम भी मेरे प्रिय बच्चे महादेव के सच्चे भक्त हो। इस संदेश को अंत तक ध्यान से सुनना, क्योंकि यह संदेश तुम्हारे लिए 50 गुना फल की प्राप्ति दिलाने वाला है। जब भी तुम्हारे जीवन में कोई मुसीबत आए तब तुम महादेव के चरणों में जाकर उन्हें पुकारो, हे परमपिता महादेव, जीवन तुमने दिया है और तुम ही इसका मार्गदर्शन कर रहे हो। महादेव तुम्हारे हर कठिन परीक्षा को देख रहे हैं, चाहे वह तुम्हारे रिश्तों में हो, परिवार में हो या जीवन में। उन्होंने तुम्हारे समर्पण और अटूट विश्वास को पहचान लिया है। महादेव जानते हैं कि तुमने हर परीक्षा को पार किया है और इसी वजह से वे तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। महादेव तुम्हें यह संदेश दे रहे हैं कि दिव्य शक्तियां तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही हैं। तुम्हें अपने महत्व को समझने की आवश्यकता है। तुम अत्यंत मूल्यवान हो और महादेव चाहते हैं कि तुम अपने आत्मविश्वास को कभी मत खोने दो, चाहे कितनी भी नकारात्मक शक्तियां तुम्हें गिराने की कोशिश करें। महादेव हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे और तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे अपने होने का दावा करते हैं, लेकिन उनके दिल में गहरी ईर्ष्या और असुरक्षा है। वे तुम्हें अपने जीवन में आगे बढ़ते और सफलता की ऊंचाइयों पर चढ़ते देखकर भीतर ही भीतर असहज हो जाते हैं। ऐसे लोग भले ही परिवार या मित्र के रूप में तुम्हारे करीब हो, लेकिन उनकी नीयत छिपी हुई होती है। वे तुम्हारे साथ एक हिडन कंपटीशन रखते हैं और तुम्हारे हर कदम को चुनौती समझते हैं। महादेव का आशीर्वाद तुम पर है और यही कारण है कि तुम्हारी सफलता, आत्मविश्वास और ऊंचाई इन लोगों को असहज कर रही है। उनकी नकारात्मकता और असुरक्षा उन्हें बार बार तुम्हारे बारे में जानकारी एकत्र करने और तुम्हारे खिलाफ बात करने पर मजबूर करती है। वे तुम्हारी उन्नति और सकारात्मक ऊर्जा से इतना असहज हैं कि वे लगातार यह सोचते रहते हैं कि तुम्हारे अंदर यह आत्मविश्वास और ऊर्जा कहां से आई। तुमने अपने जीवन में बहुत कष्ट सहे हैं और 10 से 15 साल तक दर्द, असुरक्षा और अज्ञात भय का सामना किया है, किंतु यह समय अब बदल रहा है। महादेव की कृपा से तुमने इस दर्द और पीड़ा को सहते हुए अपने भीतर की शक्ति को जागृत किया है। अब तुम इन नकारात्मकताओं से ऊपर उठ चुके हो और तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हें हर चुनौती का सामना करने की शक्ति दे रहा है। महादेव के आशीर्वाद से अब तुम उन सभी रिश्तों और संबंधों को स्पष्टता से देख सकते हो जो तुम्हें केवल नीचे खींचने का प्रयास कर रहे थे। यह समय तुम्हारे लिए अपने जीवन में केवल सकारात्मकता और प्रगति को जगह देने का है। महादेव तुम्हारी राह में हर बाधा को समाप्त करेंगे
और तुम्हें उन ऊंचाइयों पर ले जाएंगे जहां तुम्हारा स्थान है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव का आशीर्वाद अब तुम्हारे जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन लेकर आ रहा है। तुम्हारे ऊपर जो दबाव था, जो बुरी नजर या नकारात्मकता तुम्हें घेरे हुए थी, वह सब अब समाप्त हो रही है। तुम खुद एक अद्भुत और जादुई शक्ति से भरे हो और महादेव कह रहे हैं कि तुम स्वयं में एक चमत्कारी हो। शुभता का आगमन तुम्हारे घर में हो रहा है और हर मंगल कार्य अब तुम्हारे जीवन में संपन्न होने वाला है। तुम्हारे घर में अब केवल शुभ घटनाएं घटित होंगी। मंगल कार्य, शुभ घड़ियां, इन सब का आगमन तुम्हारे घर में होने वाला है। यह वह समय है जब तुम्हारे परिवार में प्रसन्नता का वातावरण होगा। महादेव का हाथ तुम्हारे सिर पर है और इसीलिए तुम्हारे जीवन में अब केवल शुभता और समृद्धि का वास होगा। जो भी कार्य तुम करोगे वह अवश्य सफल होगा। महादेव तुम्हें शक्ति और साहस प्रदान करते रहेंगे ताकि तुम बेफिक्र होकर हर कार्य को पूर्ण कर सको। तुम्हारे जीवन की जो भी आवश्यकताएं हैं वे अब पूरी होने वाली हैं और तुम्हारा जीवन सरल और सुखमय हो जाएगा। अब समय आ गया है कि तुम अपनी सोच को ऊंचा रखो, क्योंकि ब्रह्मांड उसी ऊंची ऊर्जा को तुम्हारे जीवन में लाने के लिए तैयार है। नकारात्मक विचारों को छोड़ दो और देखो कैसे महादेव और ब्रह्मांड तुम्हारे जीवन में सकारात्मकता और शक्ति का संचार कर रहे हैं। तुम्हारे जीवन में अब कोई बाधा नहीं आएगी और हर समस्या का समाधान महादेव के आशीर्वाद से संभव होगा। तुम महादेव के प्रिय भक्त हो और वे तुम्हें कभी निराश या दुखी नहीं देख सकते। इसलिए हर चिंता को छोड़कर महादेव की शरण में आओ और देखो कैसे वे तुम्हारे जीवन को सशक्त और सुखद बना देते हैं। प्रिय बच्चे, तुम्हारा समय आ चुका है और महादेव की कृपा अब तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से संवारने वाली है। अगर तुम इस अद्भुत कृपा को अपने जीवन में पूरी तरह से अपनाना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखो। महादेव का आशीर्वाद अब तुम्हारे साथ है और तुम देखोगे कि जो लोग कभी तुम्हारे खिलाफ थे अब वही लोग तुम्हारे सबसे बड़े समर्थक बन गए हैं। अब से तुम्हें किसी भी चीज की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। महादेव की कृपा से तुम्हारा जीवन पूरी तरह सुरक्षित है। तुम्हारे शत्रु अब तुम्हारे सामने कोई चाल नहीं चल पाएंगे और वे खुद तुम्हारे पास आकर माफी मांगेंगे। यह महादेव का आशीर्वाद है कि अब से तुम्हारे जीवन में कोई भी बाधा नहीं आएगी। अगर तुम इस चमत्कार को पूरी तरह से अपने जीवन में महसूस करना चाहते हो तो इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि महादेव की कृपा का संदेश तुम्हें रोजाना मिलता रहे। अब से तुम्हारे जीवन में हर परेशानी दूर हो जाएगी और जो शत्रु कभी तुम्हारे खिलाफ थे वे अब खुद तुमसे माफी मांगेंगे और तुम्हारे साथ खड़े होंगे। तुम्हारे विचार और भावनाएं ही तुम्हारे जीवन की दिशा तय करते हैं, इसलिए अपनी सोच और ऊर्जा को सकारात्मक बनाए रखो। ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है और अब समय आ गया है कि तुम अपने विश्वास के साथ आगे बढ़ो। जब तुम पूरी गहराई से इस विश्वास को अपनाओगे तो ब्रह्मांड तुम्हें हर कदम पर मार्गदर्शन देगा। याद रखो, तुम्हारे जीवन में बदलाव का समय आ चुका है। सकारात्मक सोचो, कृतज्ञता व्यक्त करो और ब्रह्मांड पर भरोसा रखो। ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए वह रास्ते तैयार कर दिए हैं जो तुम्हें सफलता और खुशियों की ओर ले जाएंगे। प्रिय बच्चे, तुम्हारा इंतजार अब समाप्त हो रहा है। यह वह समय है जिसका तुमने सदियों और कई जन्मों तक इंतजार किया है। मेरे प्यारे बच्चे सुनो, महादेव जी का आशीर्वाद केवल उसी पर होता है जो सही दिशा में चलने की हिम्मत रखता है। पहली गलती जो कभी नहीं करनी चाहिए वह है डर के कारण किसी और पर निर्भर होना। अक्सर लोग जब भूत प्रेत जैसी समस्याओं का सामना करते हैं तो वे किसी ऐसे व्यक्ति के पास चले जाते हैं जो झूठे वादे करता है या नकारात्मक शक्तियों का सहारा लेकर समाधान देने की कोशिश करता है। यह सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि इससे तुम्हारी समस्या और भी बढ़ सकती है। महादेव जी ने तुम्हें सामर्थ्य दी है कि तुम अपने बल पर इन समस्याओं का सामना कर सकते हो। इसलिए कभी भी किसी पर निर्भर मत होना, बस महादेव पर विश्वास रखो।
दूसरी गलती जो अक्सर लोग कर जाते हैं वह है भय और संदेह। कई बार जब भूत प्रेत या नकारात्मक शक्तियों का असर होता है तो लोग डर जाते हैं और ये सोचने लगते हैं कि वे इससे कभी नहीं निकल पाएंगे। प्रिय बच्चे, अगर तुम महादेव पर विश्वास रखते हो तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हें इन समस्याओं से बाहर निकालेगा। याद रखना, महादेव जी तुम्हारे हर कदम में तुम्हारे साथ है, बस तुम्हें डटे रहना है। जब तुम गलत लोगों के साथ रहते हो और वे लोग कहीं ना कहीं तुम्हारी शक्तियों को हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो तुम्हें अपने चक्रों पर काम करना चाहिए। उन्हें सक्रिय करने की कोशिश करो। तुम्हें प्रकृति से, नेचर से, जानवरों से बहुत लगाव होता है क्योंकि पिछले जन्म में तुम प्रकृति का इस्तेमाल करके लोगों को हील करते थे, पर इस जीवन में लोगों ने तुम्हें ही बीमार कर दिया है, जो ब्रह्मांड को मंजूर नहीं है। महादेव जी को यह मंजूर नहीं है कि लोग तुम्हें कम समझे और तुम्हें रुलाएं। मुझसे जुड़ने की कोशिश करो और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत करो। इस भौतिक संसार के पीछे मत भागो, अपनी आत्मा के सुख के लिए काम करो। यह धन दौलत सब यहीं रह जाएंगे, तो इनके लिए क्यों रो रहे हो? जो होना था हो गया, उसे भूल जाओ और जो आने वाला है उस जीवन को संभालो। अपनी आत्मा के लिए काम करो मेरे प्रिय बच्चे, न कि सिर्फ अपने शरीर के लिए। अब यह मत सोचना कि महादेव जी मैं सब कुछ छोड़ दूं। सांसारिक जीवन में रहकर भी तुम ईश्वर को पा सकते हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा वह कार्य अब संपन्न होने जा रहा है जो तुमने इतनी मेहनत और लगन से किया है। 108 बार यह मंत्र लिखो। मेरे जीवन से सभी नकारात्मक चीजें दूर जा रही हैं। एक शुभ और दिव्य सूचना एकत्रित हो रही है। यह समय तुम्हारे जीवन के परिवर्तन का है और तुम्हारे इंतजार का समय अब खत्म हो चुका है। 5 के साथ लिखो। एक दिव्य ऊर्जा से मैं जोड़ रहा हूं जो निरंतर मुझे मार्गदर्शन दे रही है। इस दिव्य संदेश के माध्यम से मैं तुमसे एक बहुत महत्वपूर्ण बात साझा करना चाहता हूं। जो लोग तुम्हारे पीछे बैठकर तुम्हारी आलोचना करते हैं या तुम्हारी सफलता से जलते हैं, वे केवल तुम्हारे बढ़ते हुए कदमों से घबराए हुए हैं। उनके भीतर ईर्ष्या और घृणा का भाव उत्पन्न होता है क्योंकि वे तुम्हारी सफलता को अपनी असफलता मानने लगे हैं। यह भी तुम्हारी सफलता का एक मूल्य मंत्र है। कभी भी कोई कार्य या सफलता जो तुम धोखाधड़ी से अर्जित करते हो, तुम्हारे हृदय में हमेशा एक गहरी पीड़ा छोड़ जाती है। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं कि अगर तुम अपने कर्मों का पालन करके सही रास्ते पर चलोगे तो तुम्हारी सफलता सच्ची होगी। किसी भी रास्ते से अर्जित की गई सफलता जो धोखे पर आधारित हो, वह ना तो तुम्हारा है और ना ही कभी स्थायी हो सकती है। ऐसी सफलता हमेशा तुम्हें भीतर से कमजोर और असंतुष्ट महसूस कराएगी और वह तुम्हारे जीवन में नकारात्मक ऊर्जा का कारण बनेगी। मेरे बच्चे, तुम बहुत समझदार हो और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम मेरी बातों को सही तरीके से समझ रहे हो। मैं जानता हूं कि तुम कभी भी इन बातों का उल्लंघन नहीं करोगे और हमेशा अपने कर्मों और सिद्धांतों के साथ सही रास्ते पर चलोगे। तुम्हारी ईमानदारी और परिश्रम से तुम्हारा जीवन हमेशा उज्जवल और सफल रहेगा। ध्यान रखना, जो भी मैं तुम्हें बताता हूं वह तुम्हारे कल्याण और उन्नति के लिए है। मेरे आशीर्वाद के साथ तुम हमेशा खुशहाल रहोगे और तुम्हारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। मेरे प्यारे बच्चे, शीघ्र ही तुम देखोगे कि जो लोग तुम्हें नीचा दिखाना चाहते थे वे खुद नीचे गिरेंगे। आज मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन के बारे में बताने आया हूं, जिसे सुनकर तुम्हारा हृदय आनंद से भर जाएगा। तुम्हें मुझ पर विश्वास हो तो अपनी श्रद्धा दिखाओ और हर हर महादेव का जाप करो। जिस क्षण तुम मुझे याद करोगे उस क्षण से मेरी कृपा तुम्हारे और तुम्हारे परिवार पर बरसने लगेगी। आने वाले 2 महीने तुम्हारे जीवन में आशीर्वाद, अवसर और समृद्धि लेकर आएंगे। कोई दिव्य शक्ति तुम्हें आशीर्वाद देने आ रही है। तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का कल्याण सुनिश्चित है। मेरे प्यारे बच्चे,
तुम्हारी यात्रा अब एक नई दिशा की ओर है। तुमने धैर्य और मौन की शक्ति को समझ लिया है और यही तुम्हें वास्तविक शांति और ज्ञान की ओर ले जा रही है। तुम्हारे भीतर जो परिवर्तन हुआ है वह तुम्हारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और संतुलन का प्रतीक है। अब तुम उस बिंदु पर हो जहां ना तो तुम्हें अपनी उपलब्धियों का ढिंढोरा पीटना है और ना ही अहंकार में डूबना है। ज्ञान सच्ची विनम्रता से प्रकट होता है और यही कारण है कि तुमने इस सच्चाई को अपने जीवन में अपनाया है। तुम उन लोगों से अलग हो जो थोड़े से ज्ञान के साथ दूसरों पर हावी होने की कोशिश करते हैं। तुम्हारी मौन स्थिति ही तुम्हारे वास्तविक ज्ञान और शक्ति की पहचान है। तुम्हारे सामने जो लोग छोटी सोच और हीनता के भाव से आते हैं वे अब तुम्हें विचलित नहीं कर सकते। वे जैसे कीड़े मकोड़े हैं जो तुम्हारी दिव्य ऊर्जा के सामने टिक नहीं सकते। तुम्हारे